हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह एंड वेलकम टू माय जगदम्बा क्लासेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करी थी, लेकिन अब जानेंगे हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड उनका यूजेज किस प्रकार से होता है। ओके, जैसे कि हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर का कुछ ओवरव्यू या कुछ बेसिक चीज़ें। उस दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर में वो डिवाइसेस, वो चीज़ें आती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, एवरीथिंग, मतलब उनको सब कुछ कर सकते हैं, फिजिकली सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में जब बात आती है तो सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, मतलब उसको फील, मतलब छू नहीं सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं, उसमें सिर्फ वर्क कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग अपनी बॉडी से वर्क करते हैं, ये हमारा हुआ हार्डवेयर, एंड जो बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं वो हुए हमारे सॉफ्टवेयर में आते हैं। ओके, लेकिन बात आती है जब सॉफ्टवेयर की, तो जित आजकल तो मतलब आज की जनरेशन में तो सभी बच्चे फ़ोन का यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं। तो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं हमारे फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप वगैरह में, वो सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। मतलब जो एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, विंडोज हो गई, लिनक्स हो गई, और जीमेल, ईमेल, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर में आती हैं, जिनके थ्रू हम लोग वर्क करते हैं, जिनको यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि दिया गया है, व्हाट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक सिंपल सी डेफिनेशन दी हुई है कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड एज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स डिजाइंड टू प्रोसेस डेटा एंड स्टोर फाइल्स। एंड सेकेंड डेफिनेशन है हमारी, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। मतलब जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस, मतलब जैसा हम लोग एप्लीकेशन को बनाते हैं, जिस प्रकार से वो वर्क करता है, वह होता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब बात आती है अगर सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसको सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। मतलब उसके थ्रू हम लोग हर एक वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया गया था। ओके, मतलब जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में जितने भी वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उनको बहुत ही सिंपल बनाने के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, सॉफ्टवेयर को यूज किया। ओके, आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, मतलब जिस प्रकार का वर्क होता है कंपनीज में, जिस प्रकार का हमें वर्क, मतलब जैसा भी वर्क होता है उसी प्रकार का हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। ओके, जैसे कि बड़ी कंपनियां जो कि यूजर की आवश्यकता को ध्यान रखकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स द्वारा तैयार करी जाती है। मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, कंपनीज में वर्क होता है तो उनमें बहुत से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स होते हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ही सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, जिस प्रकार से वर्क करते हैं उसी प्रकार से उसको डेवलप करते हैं। जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर कुछ फ्री में भी आते हैं और कुछ के लिए रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स में, जो जैसे कि हम लोगों को फ़ोटो को एडिट करना है, वीडियो को एडिट करना है, तो कुछ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस पड़े होते हैं जो फ्री में आते हैं, और कुछ के लिए रिचार्ज करना पड़ता है, मीन्स ओवर वर्क के लिए। कुछ बहुत ही ख़ास, बहुत ही अच्छा अगर एप्लीकेशन है तो उसके लिए हम लोगों को रिचार्ज करके उसको ख़रीदना पड़ता है, लेना पड़ता है हमारे मोबाइल फ़ोन्स में या कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में। ओके, जैसे कि आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना हो तो उसके लिए फ़ोटोशॉप या वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर का यूज करते हैं। मतलब ये फ्री में आता है। हम लोगों को अगर फ़ोटोशॉप का यूज करना हो, वीडियो देखना हो, तो ये एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन में रहता है, जो कि मीडिया प्लेयर है। ओके, इसको हम लोग फ्री में यूज करते हैं, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया है हमारा सॉफ्टवेयर। तो उसको हम मतलब यूज कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, इसको फील भी कर सकते हैं। ये हमारा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या था हमारा, हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस एंड एक कंप्यूटर भी हमारा ऊपर की, उसकी बॉडी ऊपर का पार्ट, ये हार्डवेयर में ही आता है, जिसके थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं, ये वर्क करते हैं, ये हमारा हार्डवेयर में आता है। ओके, लेकिन अब बात करें अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, मतलब अगर कंप्यूटर था तो इसकी ज़रूरत नीड क्यों पड़ी। तो बता दें कि सॉफ्ट हार्डवेयर के थ्रू हम लोग कुछ वर्क नहीं कर सकते। मतलब अगर हम लोग कुछ इनपुट देते हैं या हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं सारे हार्डवेयर ही तो हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर वो होते हैं कि जिनके थ्रू हम लोग वर्क करते हैं। मतलब मेन कंप्यूटर का पार्ट सॉफ्टवेयर ही होता है।
और हार्डवेयर, मतलब दोनों का इतनी नीड होती है दोनों की, कि इन दोनों के बिना हम लोग वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा यूजेज है हमारे कंप्यूटर में। एंड सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है, तो मतलब इसको लाते कैसे, तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में लोड होता है। मतलब रैम का एक फंक्शन होता है हमारे फ़ोन में, रैम में लोड होता है। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन सीपीयू में एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, ये मशीन लैंग्वेज में बना होता है जो एक अलग प्रोसेसर के लिए विशेष कार्य करता है। मतलब एक अलग प्रोसेसर के लिए बहुत ही मेन होता है। ये हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज से भी लिखा जाता है, उसमें भी लिखा जाता है। मतलब इसको अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं एंड असेंबली लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हैं। ओके, अब बात आती है कि नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं, ज़रूरतें। तो जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक समूह होता है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह होता है। ओके, जैसे कि इसमें हम सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए अगर, तो कंप्यूटर एक डब्बे के समान रह जाता है। मतलब अगर सॉफ्टवेयर को निकाल ले तो कुछ वर्क नहीं करेगा, सिर्फ हम लोगों को फ्री में अगर देखना हो तो देख सकते हैं उसको रख के। ओके, जब तक इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड ना किया जाए, इसका अर्थ है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ही आवश्यक है। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लें कि यदि आप एक लेटर को टाइप करना चाहते हैं या ग्राफिक चार्ट कुछ भी मतलब टाइप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या निर्माण करना चाहते हैं, तो अपने कार्य करने के लिए उस संबंधित डेटा को प्रबंधित करता है। मतलब अगर हम लोग कुछ टाइप करेंगे तो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग उसमें वर्क करते हैं, वही हमें वर्क करने के लिए मतलब कंप्लीट करता है सॉफ्टवेयर। ओके, अगर हम लोग कुछ वर्क करते हैं तो हम लोग को कभी कभी अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज होता है तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन का भी यूज होता है, तो इसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर तो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब ओवरव्यू, इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, मतलब स्टार्ट करने के लिए, लेटर टाइप करने के लिए, चार्ट को तैयार करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एंड इंटरनेट को यूज करने के लिए। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। अब जानते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो बहुत ही मतलब पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड लास्ट है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 सॉफ्टवेयर था लेकिन मेनली यूज होता है हमारा सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सिंगल है, एप्लीकेशन में हमारे आते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम सपोर्ट एंड यूटिलिटी में आ जाते हैं हमारे जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज एंटीवायरस एंड फाइल मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट, कंपैरिजन सॉफ्टवेयर टूल्स। मतलब ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। ओके, अब बात करते हैं हमारे सबसे पहला आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर भी आते हैं हमारे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि इसमें डिफिनीशन में दिया गया है कि द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू ऑपरेट, कंट्रोल एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर इटसेल्फ। इसका मतलब है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को मैनेज या नियंत्रण या कंट्रोल करता है। ओके, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सके, मीन्स उसको वर्क पूरा कर सके। एंड ये कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर। मतलब कि इसमें होता क्या है कि कंप्यूटर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हीं कहते हैं, सिंपल सी डिफिनेशन में समझते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करता है। इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन कर पाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि विंडोज, जिसे आप अपने कंप्यूटर पर यूज करते हैं।
कई लोग तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर समझते हैं, लेकिन आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर उसी समय इंस्टॉल्ड हो जाते हैं जब आप अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। इस प्रकार से हमारे जब भी हम कंप्यूटर में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तभी से सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है। एंड इसमें होता क्या है, क्योंकि ये अपनी कंप्यूटर में बहुत सी बेसिक लेवल पर काम करता है, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्टिंग करता है, वर्क करता है। और इसमें होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे भी कहते हैं जिनका काम सिस्टम यानी कंप्यूटर को चलाने और उसे काम करने के योग्य बनाता है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हार्डवेयर में जान फूंकने का काम करता है। मतलब अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो हार्डवेयर में हमारे उसको मजबूत बनाता है। समझ लीजिए, इसके बिना कंप्यूटर बेजान मशीन होती है। ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद करता है। मतलब इसको तो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर यह वर्क करता है। अब हमारी कुछ हियर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट फीचर्स इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मतलब कि इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसा कि फर्स्ट हमारा क्लोज टू द सिस्टम, सेकेंड है फास्ट इन स्पीड, difficult to design, difficult to understand, less interactive, smaller in size, difficult to manipulate, generally written in low level language। मतलब close to the system, सिस्टम को क्लोज करने में भी यूज आता है। फास्ट इन स्पीड, डिफ़िकल्ट टू डिजाइन, डिफ़िकल्ट होता है डिजाइन करने में, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में भी डिफ़िकल्ट होता है। लेस इंटरेक्टिव, स्मॉलर इन साइज, साइज में भी छोटे हो सकते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि विंडोज जैसे कि विंडोज 7, लिनक्स, विंडोज विस्टा, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत से ऐसे दिए हुए हैं जो एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। बट ये 3 एग्जाम्पल मेनली दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। ये होते हैं हमारे सिस्टम के मेन एग्जाम्पल होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। अब बात आती है अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में एक कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में एक कड़ी है, मतलब जोड़ने के लिए एक कड़ी है, मजबूत एक धागा टाइप का है। ठीक है, एंड जो कंप्यूटर यूजर के कार्यों को कंप्यूटर द्वारा बहुत ही आसानी से करा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है कि यूजर्स के आदेशों को फॉलो करना या उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना, एंड कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों में संदेशों को यूजर तक पहुंचाना। ठीक है, उसने जो भेजा हुआ है, कोई भी मैसेज भेजा हुआ है, उसको यूजर तक पहुंचाना। साथ ही इसका काम यूजर द्वारा बनाए गए प्रोग्राम या स्टार्ट करना, उसको फॉलो करना, एंड करना भी होता है। मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह जरिया है जिसकी मदद से हम अपनी बातों को कंप्यूटर हार्डवेयर तक पहुंचाते हैं। ओके, कंप्यूटर में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल किया जाता है। मतलब उसको सबसे पहले कंप्यूटर खरीदते हैं, उसके जस्ट बाद हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस आदि, जैसे कि ये दिए हुए हमारे विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, लिनक्स, बहुत से ऐसे हैं। अब आती है हमारी बात यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। ओके, जो हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनको हम लोग सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम को हम लोग सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसके नाम से ही लग रहा है। इसमें क्या होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करते हैं। ओके, एंड इसमें होता क्या है, ये आपके कंप्यूटर को अच्छी तरह से एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेन करने के काम आता है। ओके, जैसे एग्जांपल की बात करें तो एंटीवायरस, डिस्क रिपेयर, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, बैकअप, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स आदि। जैसे कि जब कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ जाते हैं, एंटीवायरस आ जाते हैं, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप को रिपेयर करना पड़ता है, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, एंड बैकअप, नेटवर्किंग प्रोग्राम्स इत्यादि के लिए हम लोग यूज करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। इसके अलावा इसके दूसरे एप्लीकेशन भी कहा जाता है, मतलब इसको दूसरा एप्लीकेशन भी कहते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट, स्क्रीन सर्वर एंड आइकन टूल्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर को अनवांटेड चीज़ों जैसे वायरसेस या स्पाईवेयर से बचाता है। मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में जो वायरस आ जाते हैं उनसे बचाता है, कुछ फालतू की चीज़ों को इंस्टॉल करने से रोकता है। ठीक है,
अब आता है हमारा लास्ट, आता है हमारा डिवाइस ड्राइवर। इसको समझते हैं डिवाइस ड्राइवर किस प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर में वर्क करता है। डिवाइस ड्राइवर भी हमारा एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब जो कंप्यूटर डिवाइस और उसके मतलब उस कंप्यूटर डिवाइस और कंप्यूटर को जीवित होने का मतलब मदद करता है। उनके ड्राइवर्स में ही ये कंप्यूटर कनेक्टेड कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। मतलब जो पेरिफेरल्स होते हैं उनको जीवित प्रदान करता है ड्राइवर्स की मदद से ही। कंप्यूटर में सभी कनेक्टेड कंपोनेंट्स और एक्सटर्नल ऑड वन अपने काम को आसानी से करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड एंड डिस्प्ले कार्ड, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर आदि कुछ ऐसे डिवाइसेस के नाम हैं जिन्हें ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। ड्राइवर्स की मदद से ही ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को भी असाइन कर सकता है। ओके, जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, नेटवर्क कार्ड, प्रिंटर, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डिवाइस ड्राइवर्स में आती हैं। ओके, अब आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि एप्लीकेशन के नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है, हम लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर दिख रहा है कि एक लैपटॉप रखा हुआ है, एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें कई सारे एप्लीकेशन हैं। ओके, अब एप्लीकेशन में हम लोग कितने सारे फ़ोन्स में, मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर, लैपटॉप में कितने सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखते हैं। तो हम लोग उससे सिंपल सी डेफिनीशन से ही समझ सकते हैं कि application software product are designed to satisfy a particular need of a particular environment. All software application prepared in the computer lab can come under the category of application software. Application software may consist a single program such as Microsoft Notepad for writing and editing a simple text. It may also consist of a collection of programs. मतलब कि इसको डेफिनेशन पढ़ने से हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते, इसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं जो किसी स्पेसिफाई काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। इसे हम लोग एप्लीकेशन या ऐप के नाम से जानते हैं। मतलब जितने भी ऐप फ़ोन में हैं, लैपटॉप में है, कंप्यूटर्स में है, सारे ऐप्स को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक ट्रू कॉलर का ऐप रखते हैं, फेसबुक ऐप रखते हैं, इंस्टाग्राम ऐप रखते हैं, व्हाट्सएप रखते हैं, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। मतलब नए नए ऐप्स क्रिएट हो रहे हैं, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आते हैं। ओके, एंड सॉफ्टवेयर को पर्सनली यूजर्स की मदद के लिए ही डेवलप किया जाता है। एप्लीकेशन की मदद से आप केवल एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। मीन्स डिफरेंट वर्क को पूरा करने के लिए हम लोग डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या होते हैं। मतलब अगर हम लोग को किसी वीडियो को एडिट करना है तो उसके लिए एडिटिंग के लिए कोई ऐप हम लोग बना सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, बहुत से ऐसे एप्लीकेशन हैं जो वीडियो एडिटिंग के लिए या फ़ोटो एडिटिंग के लिए, या बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जिनको हम लोग सिर्फ इस कामों के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सैलरी तैयार करना, रिपोर्ट प्रिंट करना, स्टॉक का विवेचन करना आदि की तरह सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों की यूजर की ज़रूरत को ध्यान रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स द्वारा डेवलप करवाती है। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल की बात करूँ तो MS ऑफिस, मीडिया प्लेयर, फोटोशॉप, टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नाम है। ये सारे सॉफ्टवेयर किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि मीडिया प्लेयर की मदद से आप वीडियो या गानों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वहीं फोटोशॉप से आप फोटो को संबंधित कार्य कर पाते हैं, फोटो से रिलेटेड कार्य कर पाते हैं। ओके, एंड जैसे कि लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन में अगर जाने, मतलब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है कि पेरोल सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, रेलवे रिजर्वेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, एक्सेल के थ्रू हम लोग जो भी वर्क करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के तरीके माइक्रोसॉफ्ट से वर्क करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, मतलब इन सारी चीज़ों से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वर्क करते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, MS वर्ड पैड, नोट पैड, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर
मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मीडिया प्लेयर, रियल प्लेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ओरेकल, एमएस etc बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन में आते हैं। अब एप्लीकेशन के भी दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, सेकेंड होता है स्पेसिफिक पर्पस। मतलब जनरल पर्पस के वो होता है ऐसे प्रोग्राम जो मतलब यूजर के आवश्यकता के अनुसार समान कार्यों को पूरा करने के लिए जनरल पर्पस का सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि जर्नल मतलब कुछ वर्क के लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो जनरल पर्पस मतलब जनरल वर्क के लिए हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। मतलब इस तरह के सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम को ऐसे ढंग से लिखा जाता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा यूजर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस तरह के सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये सस्ता होता है, लेकिन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये यूजर की सभी ज़रूरतों को पूरा कर नहीं कर पाता। मतलब यूजर हर एक वर्क उसमें नहीं कर सकता। एंड जनरल पर्पस के एग्जांपल है तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड, स्प्रेडशीट, ये सारे के सारे जनरल पर्पस में आते हैं। ओके, अब बात आती है स्पेसिफिक पर्पस की, तो ऐसे प्रोग्राम जो मतलब कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं, उन्हें स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मतलब किसी संस्थान से संबंधित मैनुअल वर्क या कंप्यूटराइज्ड करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है, इन्हें पैकेज भी कहते हैं। ओके, इस तरह के सॉफ्टवेयर से यूजर के सारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर के अपने हिसाब से बनवाने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मीन्स जब लोग स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर हम उसको बनाकर उसको अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी में यूज कर सकते हैं। बट जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको हम लोग फ्री में भी बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ मेन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज किए जाते हैं। एंड बात करी हम लोगों ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर हार्डवेयर की। एंड जुड़े रहिए हमारी जगदम्बा क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।